नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे क्लास 10th हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं का पहला क्वेश्चन बोलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। आपको बताना है कि ये जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक, उनका जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1907 में, बी ऑप्शन है 1906 में, सी ऑप्शन है 1905 में, डी ऑप्शन है 1910 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जितने बच्चे नहीं जानते हैं कि हमारे वीडियो का टाइमिंग क्या है तो जान लीजिए, आज से सुबह 5 बजे भैया क्लास 10th का एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। किसका वीडियो? क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का वीडियो। और 12 बजे 12वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। और रात को 8 बजे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। मतलब आपने क्या जाना कि सुबह 5 बजे एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो, 12 बजे एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो और रात को 8 बजे ऑब्जेक्टिव नहीं तो आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण ही वीडियो आएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो आपको बताना है कि हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म बलिया में हुआ था। और बलिया कौन से राज्य में है भाई? तो बलिया उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा ऑफिशियली बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। जल्दी बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। ए ऑप्शन है रचनात्मक, बी ऑप्शन है भावनात्मक, सी ऑप्शन है ललित निबंध और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। आपको बताना है कि जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे जिनका जन्म तो 1907 में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1976 में, बी ऑप्शन है 1970 में, सी ऑप्शन है 1989 और डी ऑप्शन है 1980 में। तो आपको बताना है भैया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। तो 1979 में हुई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1979 में। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। आपको बताना है कि ये जो मनुष्य हैं हम लोग, हमें नाखून की जरूरत कब थी। ए ऑप्शन है शिक्षित जीवन में, बी ऑप्शन है विकसित जीवन में, सी ऑप्शन जंगली जीवन में और डी ऑप्शन है अशिक्षित जीवन में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। तो भैया जब मनुष्य जंगली जीवन में, जब आदि मानव था न, तब मनुष्य को नाखून की जरूरत थी, क्योंकि उस समय उतने हथियार नहीं हुआ करते थे और मनुष्य का उस समय प्रमुख हथियार उसका नाखून ही हुआ करता था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जंगली जीवन में। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? असुरों के पास नहीं थे। आपके बताना है कि असुरों के पास क्या नहीं थे भाई। तो ए ऑप्शन है शक्ति, बी ऑप्शन है लोहे के अस्त्र और सी ऑप्शन है विद्या, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि असुरों के पास क्या नहीं था। तो असुरों के पास भैया लोहे का अस्त्र नहीं था। तो हमारा बी ऑप्शन, शस्त्र नहीं था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? दधीची के हड्डी से क्या बना था। ये आपके परीक्षा में कई बार ही पूछा जा चुका है कि जो मुनि दधीची थे उनके हड्डी से क्या बना था। ए ऑप्शन है त्रिशूल,
बी ऑप्शन है भाला, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। तो दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र, जो हमारे देवताओं के राजा है ना इंद्र देवता, उनका वज्र बना था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर। तो आपको बताना है कामसूत्र किसकी रचना है। जल्दी बताइए कि कामसूत्र किसकी रचना है। ए ऑप्शन है तुलसीदास की, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, सी ऑप्शन है इंद्रजीत की, डी ऑप्शन है वात्स्यायन की। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कल्पना किसकी रचना है। जल्दी बताइए कि कल्पना किसकी रचना है। ए ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ला की, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी ऑप्शन है नामवर सिंह की, डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की। तो आपको बताना है कि कल्पना किसकी रचना है। तो कल्पना भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जितने भी बच्चे नहीं जानते हैं हमारा वीडियो कब कब अपलोड होता है, मतलब हमारी क्लास कब कब होती है, तो सुबह 5 बजे, दोपहर 12 बजे और रात को 8 बजे। मैंने एक दिन में 3 वीडियो हमारी आती है। तो सुबह 5 बजे आपको क्लास 10वीं की वीडियो मिल जाएगी, 12 बजे क्लास 12वीं की वीडियो मिल जाएगी और 8 बजे फिर से क्लास 10वीं की वीडियो मिल जाएगी। मतलब आपके परीक्षा का तैयारी पूरा धुआंधार होने वाला है। तो इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ए ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी ऑप्शन है अशोक के फूल, सी ऑप्शन है हिंदी साहित्य की आदिकाल, डी ऑप्शन है माटी की मूर्तें। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो माटी की जो मूर्तें हैं ना, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डी से बना था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा, सुनिएगा और देखिएगा भी कि देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डी से बना था। ए ऑप्शन है नारद मुनि के हड्डी से, बी ऑप्शन है दधीची मुनि के हड्डी से, सी ऑप्शन है राम मुनि के हड्डी से और डी ऑप्शन है श्याम मुनि के हड्डी से। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि देवताओं का वज्र कौन से मुनि के हड्डी से बना था। तो भैया दधीची मुनि के हड्डी से बना था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। आपको बताना है जो पहले के मनुष्य होते थे, मतलब जो आदि मानव होते थे, वो अपना नाखून बड़ा बड़ा क्यों रखते थे। ये ऑप्शन है खाने के लिए, बी ऑप्शन है रोने के लिए, सी ऑप्शन है पत्थर के लिए, डी ऑप्शन है अपनी रक्षा के लिए। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे, मतलब अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे कि पहले के ज़माना में उनके पास कोनो हथियार नहीं होता था, और जौन भी हथियार होता था उनका नाखून होता था, तो वो नाखून अपना भाला खानी बढ़ाते थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नकघर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे चल पड़ा। आपको बताना है कि नकघर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे चल पड़ा। ये भैया 2024 में पूछा गया था, मतलब अगले वर्ष ये पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये ऑप्शन है राक्षसों पर, बी ऑप्शन है देवताओं पर, सी ऑप्शन है एटम बम पर, डी ऑप्शन है स्वयं पर। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि नकघर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे चल पड़ा। तो एटम पर भरोसा करके आगे चल पड़ा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है। ये बहुत ही फेमस रचना है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अनाम दास का पोथा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अनाम दास का पोथा किसकी रचना है। तो आपका जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये ऑप्शन, और देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है, मतलब वो क्या है भाई। ये ऑप्शन है लेख है, बी ऑप्शन है कविता है, सी ऑप्शन है निबंध है, डी ऑप्शन है उपन्यास है। तो आपको बताना है कि अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है। तो वो एक उपन्यास है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य कौन सी विधा है।
आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो गद्य है वो कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है कविता, सी ऑप्शन है ललित निबंध, डी ऑप्शन है कहानी। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सी विधा है। तो यह एक ललित निबंध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध है। आपको बताना है कि इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध है। ए ऑप्शन है नागरी लिपि, बी ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति, और डी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और डी ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हजारी जी को आलोक पर्व के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। आपको बताना है कि हजारी जी को आलोक पर्व के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। ये ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी ऑप्शन है प्रेमचंद्र पुरस्कार, सी ऑप्शन है नोबल पुरस्कार, डी ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि हजारी जी को आलोक पर्व के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। तो उन्हें भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आलोक पर्व के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद करके जाना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। आपको बताना है कि कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी ऑप्शन है नामवर सिंह की, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, डी ऑप्शन है दुर्गा प्रसाद की। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। तो भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम 2025। तो आपको बताना है कि लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ये भैया 5 से 6 बारी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मुझे लगता है कि इस वर्ष भी पूछ ही देगा कि लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है दांत को, सी ऑप्शन है मनुष्य को, डी ऑप्शन है खुद को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो लेखक ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का वीडियो फुल डोज में मिलता है। तो डू सब्सक्राइब। सीधा क्लास।